हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 1 मार्च के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आप सभी जानते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक के, या फिर एप्लीकेशन पर जाकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक के टीम मेंबर है प्रशांत सर, आप सभी जानते हैं इनको, आपको मैथ से टीच करते हैं फ्रेंड्स। इनका देखिए हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो रिजल्ट आया है, उस फाइनल रिजल्ट में देखिए इनका सिलेक्शन हुआ है। ऑल ओवर इंडिया इनकी रैंक है 99th। तो आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और देखिए, आप सभी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, ये जितने भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आपको टीच करते हैं डायरेक्ट, आप इनसे आपके कोई भी डाउट है आपके एग्जाम को लेकर आप पूछ सकते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है। तो शुभकामनाएं देना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। और इसके बाद आपको आगे चलकर नेक्स्ट डे या एक आध दो दिन में आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो प्लान करेंगे और ये अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे कि प्रशांत सर की अपनी तैयारी के दौरान जर्नी कैसी रही और कैसे ये आगे बढ़े, इन्होंने किन चीजों का ध्यान रखा तैयारी करने में, ये सभी आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मार्च का। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2024 जो इंडेक्स आया है फ्रेंड्स, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में एक इंडेक्स आया है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। इसमें 55 कंट्रीज की इकोनॉमी को काउंट किया गया था, जिसमें भारत को 42 रैंक पर रखा गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये इंडेक्स एक्चुअल में है क्या? देखिए, दो वर्ड यहां पर आपको इजीली समझ में आएंगे। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि या बौद्धिकता बोल सकते हैं आप इसको, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। तो देखिए, जितने भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जितने भी इनोवेशन होते हैं, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में हो, अदर इनोवेशन साइंस के क्षेत्र में, उसका जो भी हम पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, तो किसी भी देश में इन पेटेंट कॉपीराइट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए कितनी अच्छी पॉलिसी से, कितनी अच्छी नीतियां हैं, और इसके आधार पर कौन सा देश अपने इनोवेशन को सबसे ज्यादा इनकेश करवा पा रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को 50 अलग अलग इंडिकेटर के आधार पर तैयार किया जाता है। काफी सारे इंडिकेटर हैं, तो इस आधार पर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को तैयार किया जाता है हर साल। इसकी शुरुआत की गई थी 2012, और 2012 में पहली बार या इसका फर्स्ट एडिशन आया था, और उसके बाद अब 2024 में ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो इंडेक्स आया है, ये 12th एडिशन है, याद रखिएगा। 12th एडिशन में 2024 में 55 देशों को रैंक दी गई, इसमें भारत की रैंक 42 है। ओके, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो ये 42 है। कितने देशों के अंतर्गत? 55 देशों के अंतर्गत। लास्ट ईयर 2023 में भी सेम रैंक थी और सेम कंट्रीज को शामिल किया गया था। मतलब 2023 में भी 55 देशों को सम्मिलित किया गया था, और 42वीं रैंक भारत की लास्ट एडिशन 2023 वाले एडिशन में भी आई थी। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। जारी कौन करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा हर साल इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में। इसका 12th संस्करण या एडिशन है। भारत को देखिए 38.64% एक अंक दिए गए हैं, और इस स्कोर के साथ 55 देशों की सूची में भारत को 42वें स्थान पर रखा गया। यहां पर देखिए, आपको स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रैंक क्या है इंडिया की, यह आपको पता होना चाहिए। तो 55 देशों में इंडिया को रैंक दी गई 42। क्लियर? यहां पर देखिए, जो टॉप 3 देश हैं इस इंडेक्स में, इनकी बात करें तो पहले पर है यूएसए, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड पर आता है फ्रांस। इंडिया की रैंक 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण अपने यहां पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की? तो यह देश है फ्रेंड्स पेरू। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हाल ही में देखिए डेंगू
जो कि एक एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है, एक मच्छर है एंडीज मच्छर, उसके काटने से फैलता है, वायरस जनित रोग है। जब भी नॉर्मली डेंगू होता है ना, तो जोड़ जो जॉइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा दर्द करते हैं। चिकनगुनिया का भी केस सेम ही है, मुझे चिकनगुनिया हुआ था एक समय में, तो उसमें भी जॉइंट्स ही काफी दुखते हैं। और डेंगू में भी बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ जाना या फिर जोड़ों में दर्द होना, ये इसके लक्षण है। वायरस जनित रोग है डेंगू, और एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। हाल ही में देखिए पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, इसमें इसका काफी प्रकोप देखा गया, जिसके कारण पेरू ने हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण। वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है सीजर वॉस्केज, इन्होंने बताया है कि 2024 में अभी तक, मतलब 2 मंथ हो गए, जनवरी और फरवरी, अभी तक डेंगू के 31,000 से अधिक मरीज पेरू में देखने को मिले, और इनमें से 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी। किससे? डेंगू से। ओके, तो पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है जिसने हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है अपने यहां पर डेंगू वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। पेरू के बारे में हमें कैजुअली इंफॉर्मेशन एक्चुअल में पता होना चाहिए। पेरू की बात करें फ्रेंड्स, तो दक्षिण अमेरिकी देश है, पहली चीज। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल लीमा है। ओके, यहां पर एक सभ्यता के साक्ष्य काफी प्राचीन है, इंका सभ्यता। जैसे भारत में आप देखते हैं सिंधु घाटी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे इंडिया में डेवलप हुई थी, इंका सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है पेरू की। यहाँ की कैपिटल है लीमा। पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील स्थित है जिसे कहा जाता है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। ठीक है, पेरू में ही हमको एंडीज पर्वतमाला का भी विस्तार देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरू के पश्चिम में ये पर्वतमाला देखने को मिलती है। एक 7 वंडर में से एक प्लेस है माचू पिचू, ये भी पेरू में ही स्थित है। कैपिटल बता चुका हूं, लीमा। सबसे बड़ी नदी के रूप में अमेजन देखने को मिलती है, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी सोल। पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है इसने डेंगू के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जीता है? तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत ही इनका आयोजन किया जाता है। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था 2020 में भारत के ओडिशा राज्य में। इसके बाद 2021 में डेंगू के कारण 21 के नहीं हो पाए, तो वो अगले साल हुए 2022 में बेंगलुरु में, कर्नाटक। ओके, और थर्ड 2023 में हुए थे लास्ट ईयर, ये हुए थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो देखो 21 के 22 में हुए, 22 के 23 में हुए, और अब 23 वाले हो रहे हैं 2024 में। ये 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्लियर? 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, 20 अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट किया है यहाँ के एथलीटों ने, खिलाड़ियों ने। और फर्स्ट नंबर पर पदक तालिका में रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आंसर हो जाएगा आंसर सी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इनका आयोजन अभी कहां किया गया 2024 में? तो असम में किया गया, असम के गुवाहाटी। यहां पर देखिए 25 फरवरी से 29 फरवरी, वैसे 19 से शुरू हो चुके थे, तो फेब 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी में। इस गेम्स के मैस्कॉट की बात करें तो ये अष्टलक्ष्मी है फ्रेंड्स। पूर्वोत्तर में एक तितली की प्रजाति पाई जाती है जो कि समृद्धि की सूचक है, तो वो अष्टलक्ष्मी इसकी मैस्कॉट बनाई गई थी इन गेम्स की। क्लियर? अब यहां पर देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में। आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ, मैस्कॉट आपको पता चल गया। शुरुआत या इनोग्रेशन सरू सजाई स्टेडियम में किया गया था असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो इनोग्रेशन वाला स्टेडियम आपको याद रखना चाहिए, सरू सजाई स्टेडियम। आपको पूरी मेडल टैली देखना चाहिए। ठीक है ना? देखिए स्पोर्ट्स सही कर लीजिएगा, ये 20 है, यहीं पर क्लियर कर देता हूं। और 213 मतलब 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। अब गेम्स में पहले स्थान पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 71 मेडल इसने अपने नाम किए। इनमें से 32 गोल्ड, 18 सिल्वर
और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकेंड पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, पंजाब की 42 मेडल जीते, 20 हैं गोल्ड। सब याद रखने की हमको जरूरत नहीं है, पहली यूनिवर्सिटी हम याद रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। थर्ड पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की 51 मेडल जीते और 12 इसमें से गोल्ड मेडल है। क्लियर? तो यहां पर मेडल टेली ही पूछी गई थी कि पदक तालिका में विजेता कौन रहा, तो कौन रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन से गेम्स से? 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्वयं, ठीक है ना। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया यह पूछा गया, तो इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार सृजन के लिए अलग अलग स्किल्स सिखाई जाएगी इस प्लस प्लेटफॉर्म के द्वारा। इसे नाम दिया गया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है ना। इस पोर्टल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ऑपरेट करने वाला है। उद्देश्य, कॉलेज में जो नॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है कॉलेज का, ठीक है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की भी ट्रेनिंग दी जाने वाली है। सीधा सीधा समझो, स्किल डेवलपमेंट के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नाम क्या है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ओके। भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में सर्वाधिक तेंदुए कहां पर स्थित है या किस राज्य में? तो तेंदुआ रिपोर्ट है ना, 2022 की है, लेकिन ये अब आई है 2024 में। इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान में पाए जाते हैं। पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, यह है तेंदुए। 29 फरवरी को मिनिस्ट्री ने जारी की है। कौन सी मिनिस्ट्री है ये भी याद रखिएगा, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। इसने जारी की है भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022। इसके अनुसार भारत में ऑल ओवर तेंदुओं की संख्या इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 13,874 है। फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,907 तेंदुए वर्तमान में देखने को मिलते हैं। सेकंड पर आता है महाराष्ट्र, 1985 तेंदुए हैं। कर्नाटका 1879 तेंदुए हैं और फोर्थ पर है तमिलनाडु। फोर्थ आप छोड़ सकते हो। टॉप 3 याद रखो, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। क्लियर? तो सबसे ज्यादा तेंदुए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर भी एमपी राज्य में ही है। ठीक है, देखिए तेंदुओं को आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में जगह दी गई है। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कि रेड डेटा बुक को कौन जारी करता है? आईयूसीएन नाम की संस्था जारी करती है। ठीक है, कुछ समय पहले ही हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी 2024 में। इसके अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए और सर्वाधिक हिम तेंदुए देखने को मिलते हैं लद्दाख में 477। सेकेंड पर उत्तराखंड 124 और थर्ड पर है हिमाचल प्रदेश 51। तीसरी रिपोर्ट है हमारे पास जो आती है टाइगर रिपोर्ट, 2022 की है लेकिन ये 2023 में आई थी। इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा टाइगर, भारत में ऑल ओवर टाइगर 3167 है, 3167 है और सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में 785। सेकेंड पर कर्नाटका 563 और थर्ड पर है उत्तराखंड 560। टॉप 3। हमारा क्वेश्चन लेपर्ड रिपोर्ट से था, तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की अभी आई है। तो उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश राज्य में हैं, सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश राज्य में। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 26 फेब से 1 मार्च तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 फेब से लेकर 1 मार्च तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप में सेलिब्रेट किया है। आंसर ए हो जाएगा। भारत में फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित जितनी भी सर्विसेज है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, जागरूकता फैलाना इस वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। ठीक है,
फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, सुना होगा आपने। 1935 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ठीक है, आगे चलकर 1949 में 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर के पद पर थे और वर्तमान में 25वें गवर्नर के पद पर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर है वर्तमान में आरबीआई के। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर क्या है। इनके पहले आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे, कमेंट में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट। ओके ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 फेब से लेकर 1 मार्च तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप में सेलिब्रेट किया है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। अगर इसकी थीम की बात करें तो करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट, ये थीम है इस वीक की, वित्तीय साक्षरता सप्ताह की। ठीक है ना, करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट। आगे आइए। बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ा होगा ना तो आपको वहां पर सुनने में आया होगा। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसको सही कर लेना अगर मैंने गलत पढ़ा हो तो ये बुक लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई। इनकी बात करते हैं तो वर्तमान में गोवा राज्य के गवर्नर है। ठीक है, इन्होंने लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। भारत में केशवानंद भारती वाद के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी थी, जो डॉक्ट्राइन दिया था 1973 में, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। कैसे सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की पीठ ने इस डिसीजन को दिया, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 के तहत दी गई जो पावर है वो क्या है, इन सभी के बारे में इस बुक में डिटेल में डिस्कस किया गया। ठीक है ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक PS श्रीधरन पिल्लई की बुक है, याद रहेगा। हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, काफी सुर्खियों में, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक एवरग्रीन डॉक्ट्राइन है जो कि हमको पता होना चाहिए। आगे आइए। किस भारतीय कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वंतारा की शुरुआत की गई? तो वंतारा जो कि पशु कल्याण पहल है, इसे शुरू किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, गुजरात के जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी एक कॉम्प्लेक्स है रिलायंस कंपनी का, वहां पर 3000 एकड़ में, कितने 3000 एकड़ में वंतारा एक एरिया डेवलप किया गया है जो कि पशु कल्याण के लिए डेवलप किया गया, याद रहेगा। ये एक प्रकार का हॉस्पिटल या एनिमल केयर सेंटर है जहां पर देश विदेश से जितने भी घायल पशु हैं, ऐसे पशु या पक्षी है जो कि संकटग्रस्त प्रजातियां है, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। क्लियर, इसे नाम दिया गया है वंतारा इनिशिएटिव या वंतारा पहल। रिलायंस कंपनी के रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में इसकी शुरुआत गुजरात के जामनगर में की गई। चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अगलेगा द्वीप समूह स्थित है फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है ना, अटलांटिक महासागर की बात करें, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हिंद महासागर है, एक बार से करेक्ट कर लीजिएगा, एक और बार क्लीन कर देता हूं, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, क्वेश्चन हमारा ये था, तो कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। द्वीप का नाम याद रखिएगा, अगलेगा द्वीप समूह। अब ये सुर्खियों में क्यों है, ये बात आती है, तो देखिए यहां पर एक इमेज बता देता हूं। ये है द्वीप समूह हमारे पास, मेडागास्कर द्वीप के निकट स्थित है। अब ये सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने 29 फरवरी को वर्चुअली यहां पर कुछ विकास परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। अब आपको देखिए नाम से समझ में आएगा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अगर मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ इसमें शामिल है तो किस देश का द्वीप होगा? तो ये मॉरिशस का द्वीप है। नाम क्या है? नाम की बात करते हैं तो अगलेगा द्वीप। ठीक है, मॉरिशस का द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित है। क्लियर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में
6 विकास परियोजनाओं का हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से इनॉग्रेशन किया है। आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स तिती द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो चार्ल्स तिती द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं सुनील भारती मित्तल। आंसर हो जाएगा आंसर डी। कौन है ये? सुनील भारती मित्तल है फ्रेंड्स। भारतीय एक इंटरप्राइजेस, एक कंपनी है भारतीय इंटरप्राइजेस, इसके संस्थापक है और इसके अलावा वर्तमान में इस कंपनी के चेयरमैन के पद पर है। सुनील भारती मित्तल, चार्ल्स तिती द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। चार्ल्स तिती की बात करते हैं तो ब्रिटेन के राजा हैं। यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनके राजा के पद पर है। 2022 में राजा बने थे ये ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के। अब इन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी है भारत के सुनील भारती मित्तल को। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन शुरू के 9 क्वेश्चन को आपको याद रखना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए, यहां पर नाइटहुड को हमको समझना पड़ेगा कि नाइटहुड की उपाधि एक्चुअल में ब्रिटेन में दी किसे जाती है या ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा किसे प्रदान की जाती है। तो देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने आर्ट, साइंस या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो, है ना, चिकित्सा या हेल्थ के सेक्टर में अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, या फिर ब्रिटेन और इंडिया के संबंधों को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दी जा सकती है। क्लियर? आई होप समझ में आए होंगे 1 मार्च के सभी करंट अफेयर। अब आ जाइए, लास्ट डे के जो करंट अफेयर हैं उन्हें यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो कौन थे? अजय माणिकराव खानविलकर। आंसर सी हो जाएगा। देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जा रहा है भारत के तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया भारत के तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी नील वैगनर ने संन्यास की घोषणा की? तो यह है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर। आंसर बी। तमिलनाडु राज्य के किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा या जा रहा है? तो यह है तमिलनाडु का थूथुकुडी जिला। ठीक है। वर्ल्ड बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन? यह है भारत का गोवा राज्य। इसके बाद किस संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की गई? तो यह की गई है हाल ही में भारत में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर। हाल ही में हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यह 21वां संस्करण है बायो एशिया का। इसके बाद हाल ही में कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये हो जाएंगे 6 व्यक्ति। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? तो महिलाओं में एनीमिया डिसीज के खिलाफ लड़ने के लिए उत्कर्ष मिशन या इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। ओके, तो ये सभी करंट अफेयर ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जो कि लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आई होप 1 मार्च के भी सभी करंट अफेयर आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ गए होंगे। सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।